हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजना गोयल है। वर्तमान में मैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में इंदौर जिले में पदस्थ हूँ। मेरा चयन MPPSC 2019 के माध्यम से हुआ है। आज हम समझेंगे कि एक अधिकारी बनने के बाद में आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आता है और आप कैसे महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी या जब मैं तैयारी कर रही थी, तब मैं एक अधिकारी को किस रूप में देखती थी। मुझे कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा लगता था कि इन लोग को हमारे लिए बिठाया गया है तो ये हमारे लिए काम करें, और नहीं करते हैं, एक नेगेटिव इमेज बनी हुई रहती है। तो जब मैं खुद अधिकारी बनी तो मुझे एक चीज क्लियर हुई कि ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली कोई काम करना नहीं चाहता है। एक्चुअली जब हम टेबल के उस तरफ रह के सोचते हैं और जब इस तरफ बैठ के हमको निर्णय लेने होते हैं, तो हमारे पास में जब बहुत सारी अथॉरिटी होती है, हमको उस अथॉरिटी का जो प्रयोग है वो बहुत सोच समझ के करना होता है। हमारे एक एक निर्णय से लोगों के जीवन में परिवर्तन हो सकता है, उनकी डे टू डे लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है, उनका बजट चेंज हो सकता है, उनके जीवन में बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर हमको लगता है कि ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन ले लें, तो ये बहुत टफ टास्क होती है एक अधिकारी होने के बाद में। जैसे कहा जाता है कि आपके पास जितनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, आपके पास उतनी ही ज्यादा चुनौतियां भी हैं, क्योंकि आपके पास उतना ही ज्यादा उत्तरदायित्व है। अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपको उस निर्णय के प्रोज एंड कॉन्स सोच के रखना है कि अगर मैंने ये एक्ट किया तो इसकी ये प्रभाव रहेंगे, ये अच्छे प्रभाव हो सकते हैं, ये बुरे प्रभाव हो सकते हैं, और इन प्रभावों के फल स्वरूप किसी व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। तो जब हम प्रशासन को बाहर से देखते हैं उसमें, और जब प्रशासन के अंदर बैठ के निर्णय लेना होता है तो बहुत एक टफ टास्क है। ये हम धीरे धीरे सीखते हैं, जैसे कि इट टेक्स टाइम, लाइक कि हम मैच्योरिटी के साथ साथ हमारे डिसीजन जो है वो और परिपक्व होते जाते हैं। हमको किसी के साथ कैसे डील करना है, हमारे इसमें इथिक्स भी लग जाते हैं, हमारा इसमें सोशल बिहेवियर भी लग जाता है, साइकोलॉजी भी इसमें बहुत काम करती है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपका जैसा व्यक्तित्व होगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता वैसी ही होगी। इसीलिए इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता किस प्रकार की है। जब आप फोर्थ पेपर में केस स्टडीज देखते हैं, वहीं ये डिसाइड होता है कि आप किस प्रकार का एनालिसिस करने वाले व्यक्ति हैं। आप पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाले व्यक्ति हैं, आप नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा झुकने वाले व्यक्ति हैं, आप में रिस्क टेकिंग फैक्टर कितना है। उसी के साथ जब आप एडमिनिस्ट्रेटर होते हो तो आप कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के साथ में हमारा बहुत ज्यादा गठजोड़ होता है। वो लीगल लेवल पे भी होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जनपद स्तर पे हुआ, नगर पालिका स्तर पे हुआ, ग्राम पंचायत स्तर पे हुआ। हमको चूंकि डेमोक्रेसी हमारे लोकतंत्र की नींव है, तो हमको वहां पे उन लोगों के जो व्यूज हैं उसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, समय के साथ इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए हमको हमारे निर्णय बनाने होते हैं। डे टू डे लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप में मिल रही हूँ, अगर उसकी कोई समस्या है, तो सबसे पहले एक अधिकारी के रूप में उसकी समस्या सुन लेना ही उसके समस्या का आधा निराकरण है। व्यक्ति हमारे पास बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके आया है, उसको ऐसा लग रहा है कि आज मैं मैडम के पास जाऊंगा तो मेरी जो भी समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। हो सकता है वो आपके हाथ में ना हो, वो आप ही को पता है। हो सकता है इतना जल्दी उस पे किसी भी निर्णय को लेना संभव ना हो सकता है वह व्यक्ति जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसा होगा वो करना संभव ना हो। लेकिन सबसे पहले आपको उसकी बात सुनना है। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन ऑल्सो, क्योंकि आपको पहले आप एक अच्छा अधिकारी वही है जो उसके पास में आने वाले समस्त जो भी व्यक्ति हैं उनको संतुष्टिपूर्ण तरीके से सुने, ताकि व्यक्ति सामने वाला भी संतुष्ट होके जाए कि नहीं, क्योंकि आप प्रशासन का फेस है, आप एडमिनिस्ट्रेशन का फेस है। आप उनसे जैसे बिहेव करोगे वैसे ही उन लोग की मेंटलिटी बनेगी, वैसे ही वो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति अपनी नेगेटिव या पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे। आप केवल उनकी समस्या सुन लोगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उनको बिल्कुल आप कामली बता दीजिए कि इसमें ये समस्याएं हैं, ये ऐसे हो सकता है। अगर आपके हाथ में नहीं भी है तो आप कोशिश करो, क्योंकि आप डिपार्टमेंट में हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मैक्सिमम चीजें इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन से होती है। अगर आपके डिपार्टमेंट का नहीं भी है, आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है, आप जिस जगह पदस्थ हो वहां पे आप वो जो भी डिपार्टमेंट है आप उनको कॉल करके अगर बोलेंगे भी, वो व्यक्ति भले इस जगह आया है लेकिन जब उसका सॉल्यूशन होगा तो उसका फेथ बढ़ेगा। और जितना ज्यादा लोगों का फेथ एडमिनिस्ट्रेशन में बना रहेगा, हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर उतने अच्छे से मेंटेन रहेगा।